नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आपको भी इंग्लिश में मैसेज करना नहीं आता है, कोई आपके पास दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, आप बिल्कुल आसानी से उसे पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो यकीन कीजिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ने लिखने का सबसे आसान तरीका दोस्तों बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है, आज की इस क्लास को बस शुरू से लेकर अंत तक देखना है और यकीन मानिए दोस्तों, एक एक चीज को यहाँ पे मैं बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ROHAN लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे रोहन पढ़ेंगे। एक एक मात्रा बिल्कुल आपको जो है आसानी से सिखाने वाला हूं दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आते हैं, समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए दोस्तों, ROHAN लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए R का हो जाएगा दोस्तों रॉ होता है, O है तो ओ के लिए दोस्तों आपको याद रखना, ओ के लिए एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करते हैं, यानी कि ओ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा रो। ठीक है, एच ए है तो एच ए से दोस्तों ह भी होता है और एच ए से हा भी होता है। समझते हैं, देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, एच ए से दोस्तों ह भी होता है आपका और एच ए से हा भी होता है। समझ रहे हैं, तो आप कैसे समझिएगा कि सर एच ए से हा होगा, एच ए से हा होगा, तो सारा कुछ आज की इस क्लास में बताऊंगा। पहले एक एक पॉइंट समझिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, ROHA से होता है ह और एन का लिखेंगे न, तो हो जाएगा रोहन। अब कहिएगा सर एच ए से हा भी तो आप लिखे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे प्रयोग करके देख ले रहे हैं। तो देखिए ROHAN यदि आप लिख रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो रोहान हो जा रहा है। रोहान कोई शब्द होगा नहीं, रोहन यदि आप लिखते हैं, ठीक है, रोहन जो दोस्तों आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए रोहन यहाँ पे लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको समझना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आसानी से देखना है, एक एक पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं HAMESHA, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एच ए से होता है दोस्तों ह होता है, एम से होता है दोस्तों म होता है, ई से एक एकले का प्रयोग करेंगे ना जी, और एस एच है तो दोस्तों स लिख दीजिएगा, और ए है तो आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमेशा। यानी कि बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों सिखा रहा हूं, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे KAHTA, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कहता। यदि आपको मान लीजिए बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन भी रहता है कि सर यहाँ पे स्पेलिंग तो पढ़ लेते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं बना पाते, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तब ना। बहुत सारे दोस्त आते हैं 5 मिनट वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो ऐसे करने से आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। ठीक है, यदि आपको अंग्रेजी सीखना है तो शाम को 6 बजे के बाद दोस्तों याद रखना कि आ जाना है और क्लास को देखना है। देखिए यहाँ पे के ए से होता है क हो जाएगा, एच का होता है दोस्तों ह लिखेंगे, टी का लिखेंगे त, और ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा दोस्तों कहता। उसके बाद देखिए यहाँ पे TH है तो थ लिख दीजिएगा, ए है तो आ की मात्रा, क्या हो जाएगा दोस्तों कहता था। उसके बाद देखिए एम का हो जाएगा दोस्तों म हो जाएगा, AI है तो आई के रूप में प्रयोग करेंगे, तो MAI क्या हो जाएगा दोस्तों मैं हो जाएगा। समझ रहे हैं, उसके बाद देखिए CH से, देखिए CH से क्या होता है दोस्तों च। बहुत सारे दोस्त कंफ्यूजन में क्या गलती कर देते हैं कि देखिए यहाँ पे CH से च भी होता है। ठीक है, और CHH से होता है दोस्तों छ, यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, CHA से च भी होता है और CHA से चा भी होता है, CHHA से छ भी होता है और CHHA से छा भी होता है। तो बस पहले आपको समझना है। आप देखिए CHA से च लिखना है, तो यहाँ पे देखिए CHH है ना, तो इसे छ समझना है। ठीक है, तो CHH से होता है दोस्तों छ, ओ है तो मैंने शुरुआत में आपको बोला दोस्तों ओ रहेगा तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा छो, टी है तो ट लिख दीजिए, और अंतिम में ई है तो याद रखना ई के लिए एक एकले का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों छोटे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे SE है तो एस का दोस्तों लिखना है स लिखना है, और ई है तो एक एकले का प्रयोग करना है, तो SE से हो जाएगा दोस्तों सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे SHAHAR, तो क्या पढ़ेंगे, देखिए SHA से होता है दोस्तों स, HA से होता है दोस्तों ह, आर का दोस्तों लिखेंगे र, तो क्या हो जाएगा शहर। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, के है तो क लिख देना है, और ई है तो याद रखना जब भी आपको ई दिखेगा तो ई के लिए एक एकले का प्रयोग करना है किसी शब्द के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे LIE, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों लिए। देखिएगा एल का क्या होता है दोस्तों ल होता है, होगा ना जी, और यहाँ पे देखेंगे आई है तो इसका प्रयोग छोटी ई के रूप में करेंगे। देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आपको मात्रा नहीं आता है, ठीक है, बस इस क्लास को देखते रहिए। ठीक है, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखा दूंगा। यहाँ आप देखेंगे ई है तो ए का प्रयोग करेंगे,
ठीक है, तो हो जाएगा लिए। और बहुत लोग जो है लाई पढ़ लेता है, लाई नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसे पढ़ना है लिए। अब इसे लाई भी हम लोग पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं सारा कुछ बताऊंगा, पहले देखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे NaHI क्या पढ़ेंगे, तो Na से हो जाएगा दोस्तों नौ, एच का दोस्तों ह लिखेंगे और अंतिम में आई है, इसका प्रयोग करेंगे बड़ी ई के रूप में। अब कहिएगा सर आप जो बताए हैं कि आई से होता है दोस्त यहाँ पे देखिए आई से क्या होता है, छोटी ई की मात्रा होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अंतिम में दोस्तों यदि आई दिखेगा तो उसका प्रयोग किसके रूप में करना है दोस्तों, बड़ी ई के रूप में करना है। अंतिम में दोस्तों यदि आपको जो है आई दिखता है तो उसका प्रयोग दोस्तों बड़ी ई के रूप में करना है। तो देखिए NaHI क्या हो जाएगा, नहीं। अब मान लीजिए बहुत सारे दोस्त हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आप बताना चाहेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आपको दोस्तों एक एक चीज जो है क्लियर हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी है ना जी, तो उनका जैसे मैं मोदी लिख रहा हूँ, जैसे हिंदी में लिख रहा हूँ मोदी, क्लियर, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जैसे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है मोदी, ठीक है, तो देखेंगे एम का क्या हो जाएगा दोस्तों, म हो जाएगा। देखिए एम है तो म लिखना है, ओ है तो ओ लिखना है, ओ की मात्रा है तो ओ का प्रयोग करेंगे ना जी। और देखिए डी है तो द लिखना है, डी से क्या होता है दोस्तों, द होता है। और देखिए अंतिम में क्या है दोस्तों, अंतिम में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आई का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो MODI क्या हो जाएगा दोस्तों, मोदी हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है जी, देखिए यहाँ पे गोदी, इसे दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो है इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है और एक एक चीजों को दोस्तों आपको समझते रहना है। थोड़ा सा दोस्तों मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि आपको दोस्तों आगे की चीज जो है बिल्कुल आसानी से बता सकूं। दोस्तों बहुत सारे दोस्त जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर इंग्लिश को कैसे बिल्कुल आसानी से आएगा, तो बस आप केवल देखते रहना है, ठीक है। और यकीन कीजिए दोस्तों यदि आप जो है क्लास को बिल्कुल आसानी से देखते हैं तो आपको दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से बिल्कुल फ्री में एक भी रुपया आपका खर्चा नहीं होगा और बिल्कुल आसानी से आप जो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा BA यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है BADEN, तो बड़े न पढ़ेंगे क्या, नहीं। देखिए BA का लिखना है दोस्तों ब लिखना है, BA का क्या होता है, ब होता है। D है तो दोस्तों ड लिखना है, E है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे और अंतिम में N है ना जी, तो इसके लिए बिंदी का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बड़े, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे SAPNE क्या पढ़ेंगे, तो देखिएगा SA का हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। P है तो प लिखना है, N है तो न लिखना है और E है तो एक एकले का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सपने, क्या हो जाएगा दोस्त, सपने हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे CHAHIYE, तो क्या पढ़ेंगे, देखिएगा CHA से क्या होता है, चा होता है ना जी। और देखिए H है तो ह लिखना है, I है तो छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, ठीक है ना, ई की मात्रा का प्रयोग करना है। Y है तो य लिख दीजिए, ई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा चाहिए। अब थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन रहता है कि सर चाहिए जो है एक और तरीके से लिखा हुआ रहता है, जैसे चाहिए आप कहीं भी जाएंगे तो चाहिए इस तरीके से भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ए का डायरेक्ट प्रयोग किया रहेगा तो दोस्तों आप वाई का प्रयोग नहीं कीजिएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों चाहिए, क्लियर। तो एकदम दोस्तों आसानी से अंग्रेजी सिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आपको जो है समझना है और एक एक पॉइंट को देखते रहना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा वीडियो समाप्त होते होते कि आप मात्र एक वीडियो में दोस्तों आपको जो है इंग्लिश में मैसेज करना, किसी के पास मैसेज भेजना आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार विश्वास जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों विश्वास एक ऐसी चीज है जो आप जो है विश्वास करके किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे TH है ना जी, तो TH का लिखना है थ लिखना है, क्या हो जाएगा दोस्तों, TH का थ। और मैंने शुरुआत में क्या बोला दोस्तों कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम या बीच में रहेगा ई, याद रखिएगा एक एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ना जी, THE से हो जाएगा थी। MAA तो M से म हो जाएगा, AA है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा दोस्तों माँ। देखिए यहाँ पे NE है तो N का हो जाएगा दोस्तों न हो जाएगा, और E है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ने, माने। उसके बाद देखिए यहाँ पे U है तो U का हो जाएगा दोस्तों उ, S है तो दोस्तों लिखना है श लिखना है, और K का लिखना है क लिखना है, और अंतिम में क्या है E है, तो E के लिए जब भी आपको दिखेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों एक एकले का प्रयोग करेंगे। इससे दोस्तों एक एक मात्रा लिखना का मतलब यही है दोस्त कि आपको एक एक मात्रा क्लियर हो जाए, बिल्कुल आसानी से आपको पढ़ना लिखना इंग्लिश को आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ आप देखेंगे BAG,
तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, BAG को हम लोग बाग नहीं पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर इसे बाग नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैग। क्या पढ़ेंगे, बैग। मैंने दोस्तों कल के क्लास में आपको मैंने बताया था दोस्तों कि दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण दोस्तों औ के रूप में करते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों इंग्लिश जो है दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश में थोड़ा सा मटेरियल मैं जोड़ता रहूंगा ताकि आपको इंग्लिश आसानी से, दोनों इंग्लिश जो है दोस्तों आपको आसानी से आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त देखेंगे BAG को पढ़ेंगे ब। देखिए बी का पढ़ना है दोस्तों ब, जी का पढ़ना है ग, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसको उच्चारण किसके रूप में करना है, आय के रूप में करना है, ठीक है। तो BAG बैग हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए फटाफट लाइक कीजिए दोस्तों और अपने सभी दोस्तों के पास जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ME है तो देखेंगे एम का हो जाएगा म और ई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे हो जाएगा में। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, कहीं कहीं MEIN में, इसे भी हम लोग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं MEIN भी लिखा हुआ रहेगा। मान लीजिए आपके दोस्त है और कोई मैसेज करके आपके पास भेज दिया कि ME नहीं लिखा और MEIN लिख दिया तो आप समझ पाएंगे नहीं, आप पढ़ लेंगे मेन, लेकिन मेन नहीं पढ़ना, इसे पढ़ेंगे में। कैसे, एम का म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहिएगा सर MAIN है तो इसको मैं और ऊपर बिंदी है तो एन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा मैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपको कंफ्यूजन करने के लिए कोई भी शब्द कुछ किसी प्रकार के बोल सकता है, तो ऐसे गलती नहीं करना है। MEIN को मैं पढ़ना है और ME को पढ़ना है दोस्तों में, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, फटाफट देखते रहेंगे और एक एक पॉइंट समझते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं CHUP CHAP, तो कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, CH का च, U से छोटा U की मात्रा, P का होता है दोस्तों प हो जाएगा, CHA से होता है चा और P का होता है दोस्तों प, चुपचाप, ठीक है। अब थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा तेज में चलते हैं। PARTH, देखिए यहाँ पे PA से होता है दोस्तों प, RA से होता है र और TH का होता है दोस्तों थ, ठीक है। अब कहिएगा सर PARATHE, तो देखिए आप कैसे बैग में चुपचाप पराठे। अब कहिएगा सर परथे, परथे आप यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए PA से होता है दोस्तों प होता है, RA से होता है रा होता है और THE का हो जाएगा दोस्तों थे। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पराठे पढ़ेंगे, समझ गए। तो एक एक चीज समझते रहेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को पढ़ना लिखना आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे RA से होता है र और KHE से होता है दोस्तों खे, रखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे AUR, तो AU से क्या होता है, औ होता है, R का होता है र, और हो जाएगा, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे PAPA, तो देखिए PA से होता है दोस्तों पा, PA से होता है दोस्तों पापा, मतलब मम्मी जो है उसके मतलब कि जो भी बैग है उसमें चुपचाप पराठे रख दी। और पापा क्या करते दोस्तों, जरा ध्यान से सुनेंगे। NE से होता है दोस्तों एन का न, ई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे, NE से होता है ने। उसके बाद देखिए TICKET, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टिकट, TI से होता है दोस्तों टी होता है, सी के, देखिए सी का उच्चारण भी क के रूप में होता है और देखिए सी का भी क होता है और के का भी क होता है। जब सी के एक साथ रहेंगे तो एक को साइलेंट करते हैं, ठीक है। तो TI से होता है टी, के का क और टी का होता है ट, टिकट। अब कहेंगे सर इसे टिकट क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो दोस्तों एडवांस इंग्लिश का ये पोर्शन है, जब आपको क्लास मिलेगा उसमें सारा कुछ समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए HATH, तो H ऐसे होता है हा और TH का होता है दोस्तों था, हाथ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ME, तो ME से होता है में, हो गया ना। उसके बाद देखिए D से होता है द, ई है तो एक एकले का प्रयोग, TE से होता है दोस्तों ते, तो क्या हो जाएगा, देते हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे HH, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लय कर गया, ठीक है। चलिए आते देखते हैं यहाँ पे HUE, तो देखेंगे H से ह, U है तो छोटा U की मात्रा का प्रयोग करेंगे और अंतिम में E दिखेगा तो उसका प्रयोग बड़ी ई के रूप में करेंगे। याद रखना अंतिम में ई दिखेगा या आई दिखेगा तो उसका प्रयोग बड़ी ई के रूप में ही करना है। अब कहिएगा सर, अब कहेंगे सर हुई हो जाएगा तो क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आई जब दिखेगा तब आपको ई का प्रयोग करना है बड़ी ई के रूप में, ई दिखेगा तो ए का प्रयोग करना है, समझ गए। ई दिखेगा तो किसके रूप में प्रयोग करना है दोस्तों, ए के रूप में करना है। देखिए आइए देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलिए यहां देखेंगे एच का ह, यू है तो छोटा u की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ई है तो ए का प्रयोग करेंगे हुए, BAS हो जाएगा दोस्तों बस, ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ITNA, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई से होता है ई, टी का त होता है और NA का होता है ना, इतना, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों,
इतना हो जाएगा। मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ और इसी के ऊपर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे आई से हो जाएगा दोस्तों ई, टी का त और एन ए का होता है ना, इतना। क्या हो जाएगा दोस्त, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहाँ, तो के ए से क हो जाएगा, एच ए का होता है हा, कहा। जाता, तो यहाँ देखेंगे जे ए टी ए रहता तो जाता पढ़ते हैं, यहाँ पे जे ए एच ए तो जहां पढ़ेंगे, जे ए से ज, एच ए से होता है हा, जहां। भी, बी एच आई, बी एच का भ और अंतिम में आई दिख ना गया जी, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में भी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जे ए एन ए, तो जे ए से जा होता है और एन ए का होता है ना, जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए बी ए एस हो जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे के एच यू डी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए क्योंकि के एच का क्या होता है, ख होता है, डी का क्या होता है दोस्तों, द होता है, और दो कंसोनेंट के बीच में यू है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं, या यू है तो उसका उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे तो हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे के ए है तो के का क, ए से आ की मात्रा हो जाएगा दोस्तों का। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और आपको एक एक चीज को समझना है, ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों आपको एक ही बात याद रखना है कि अंग्रेजी सीखना है तो दिन भर में दोस्तों आपको आधे घंटे, मात्र दोस्तों आधा घंटा शाम को 6 बजे के बाद जुड़ना है और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सीखना है दोस्तों, ठीक है। मेरा दोस्तों एक ही मकसद है कि आपको बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी आपको आ जाए दोस्तों, बस यही एक मकसद है। देखिए यहाँ पे के एच है तो याद रखना दोस्तों कि कोई भी वर्ड्स आधा रहेगा, मतलब कि आधे अक्षर के रूप में जब प्रयोग होगा तो उसके साथ ए नहीं लगा हुआ रहेगा। देखिए कि एच है तो आधा ख लिखेंगे, कि एच है तो दोस्तों क्या लिखेंगे, आधा ख। वाई ए का होता है दोस्तों या होता है और एल का लिखेंगे ल, तो क्या हो जाएगा ख्याल। आर ए के एच एन ए, तो आर ए से होता है र, के एच का होता है ख और एन ए का होता है दोस्तों ना, तो हो जाएगा रखना। उसके बाद देखिए एस डबल ए एल, तो एस से स, डबल ए से आ की मात्रा, एल का लिखेंगे ल, साल, ठीक है। उसके बाद देखिए बी आई से होता है, बी लिख दीजिएगा और टी का लिखेंगे त, बीत। अब कहिएगा सर यहाँ पे बी डबल ई और टी रहता तब ना डबल ई से बड़ी की मात्रा होता है तो बड़ी के प्रयोग करते, लेकिन दोस्तों समझना ये है कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आई का प्रयोग दोस्तों कभी कभी बड़ी ई के रूप में भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे। सारे वर्ड्स को मैं एक एक करके प्रैक्टिस कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, 2 4 5 लगभग क्लास कीजिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जी ए ई, तो जी ए से होता है ग और ए का लिखेंगे ए, गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर ओ से होता है रो, एच ए से होता है ह और एन का लिखेंगे न, रोहन। और के ए से होता है दोस्तों का, रोहन का। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन डबल ए एम, तो एन से होता है न, डबल ए से आ की मात्रा और एम का लिखेंगे म, नाम। सी एच ए एम ए के एन ई, चमकने। सी एच ए से होता है च, ठीक है, एम ए से होता है म, के से क और एन ई क्या होता है दोस्तों ने, तो क्या पढ़ेंगे चमकने। उसके बाद देखिए यहाँ पे एल ए जी ए, तो एल ए का होता है दोस्तों ल और जी ए का होता है गा, लगा। लेकिन एल का होता है ल, ई से एक एक का प्रयोग, के आई से होता है की और एन का लिखेंगे न। लेकिन एम डबल ए, तो एम डबल ए से क्या होता है माँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पापा, पी ए पापा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे बी ए एस है तो दोस्तों बी ए से ब और एस का लिखते हैं स, बस। यू एस ई है तो यू से उ और एस ई से होता दोस्तों से, उसे। समझ रहे हैं। किसी भी प्रकार के दोस्तों दिक्कत है तो आप जो है कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। टीवी, देखिए यहाँ पे टी का टी लिखना है और यहाँ पे वी का वी लिखना है, ठीक है, टीवी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा मिटा दूं और उसके बाद दोस्तों एक एक चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे पी ए आर पर, मतलब कि लड़का जो है शहर गया, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने लगा, उसकी किस्मत चमक गई। लेकिन माँ बाप जो उनके पिता थे वो क्या करते दोस्तों, बस उसे जो है टीवी पर देखा करते थे, ठीक है ना, क्योंकि उससे बातें नहीं होती थी। पर एच आई से हो जाएगा दोस्तों ही। अब देखिए थोड़ा सा दोस्तों समझना है, कल की क्लास जो हुआ था बहुत ही, मैंने एक बात बोला था आपको दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछले क्लास देख लीजिए, ठीक है। एच आई का शुरुआत में जैसे किसी के पास मैसेज करते हैं, एच आई मतलब हाय होता है, हाय सर। एच देखिए मान लीजिए किसी के पास मैसेज किए हाय सर, तो क्या हो गया दोस्तों, वो आपका जो है वहां पे एच आई का प्रयोग हाय के रूप में किए। लेकिन दोस्तों किसी भी वर्ड्स के बीच में, कहानी के बीच में एच आई आता है तो उसका प्रयोग, एच आई का प्रयोग ही के रूप में कर रहे हैं ना जी। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे डी ई के एच के ए आर, तो देखिए डी ई से होता है दे, के एच ए से होता है ख
और के ए से क लिखेंगे, आर का दोस्तों लिखेंगे र, देखकर। उसके बाद देखिए यहाँ पे के एच का ख लिख देना है, यू से छोटा हो की मात्रा, एस एच का लिखना है श, खुश। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है होते, एच ओ से होता है हो और टी ई का होता है दोस्तों ते, होते। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना है। टी एच ई का क्या होगा, थे हो जाएगा। ई और के, तो ई से ए और के का होता है क, एक होगा ना जी। उसके बाद देखिए डी है तो द लिखना है, एन है तो न लिखना है, और आई है तो छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है, हो जाएगा दोस्तों दिन। ठीक है। उसके बाद देखिए आर ओ एच ए एन, तो क्या पढ़ेंगे, आर ओ से होता दोस्तों रो हो जाएगा, एच ए से ह और एन का लिखेंगे न, रोहन। के ओ का हो जाएगा दोस्तों को हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई और के हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी का प लिखना है, यू से छोटा हो की मात्रा, आर ए का रा और एन ए का होता है ना, पुराना। उसके बाद देखिए के एच ए से होता है ख और टी का होता है दोस्तों त, खत। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। थे एक दिन रोहन के या रोहन को एक पुराना खत मिला। देखिए एम आई से होता है मी होता है, और एल ए से होता है दोस्तों ला, मिला। जो जे ओ से क्या होता है दोस्तों जो होता है, एम डबल ए से होता है दोस्तों माँ हो जाएगा। देखिए एम से माँ, डबल ए जब भी रहेगा तो उसका प्रयोग आ के रूप में करेंगे माँ। एन ई से क्या होता है ने हो जाएगा। पी ए एच एल ई, तो पी ए से होता है दोस्तों प, एच का ह और एल ई का होता है ले, पहले। ठीक है। के ए से होता है क, बी एच आई का हो जाएगा दोस्तों भी, कभी। ठीक है। उसके बाद देखिए बी एच का होता है भ, ई है तो एक एकले का प्रयोग, जे ए से होता है दोस्तों जा, भेजा। और देखिए यहाँ पे टी एच ए का क्या हो जाएगा दोस्तों था हो जाएगा, समझ गए। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है दोस्तों कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको एक एक चीज जो है दोस्तों बिल्कुल आसानी से कर सकूं क्लियर। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एल ई के आई एन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देखिए, अब थोड़ा सा दोस्तों आपसे जो है खुद से आप मतलब कि बिना लिखे आप पढ़ना है। ठीक है। जैसे आइएगा यहाँ पे एल का लॉ होता है ना जी, ई के आई एन, तो क्या हो जाएगा लेकिन। पी ए टी ए क्या हो जाएगा, पी ए टी ए पता। उसके बाद देखिए बी ए डी ए एल एन ई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बदलने की वजह से, लौट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लौट पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे, और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इस क्लास को। दोस्तों किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत हो रही है दोस्त, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे ग्रुप भी चला रहा हूँ। ठीक है। इस नंबर में आपको जुड़ना है, और याद रखना शाम को 6 बजे के बाद आपको रोज क्लास हो रही है। ठीक है दोस्तों, पहले जो है इस चैनल पे क्लास नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा मजबूरी था, लेकिन दोस्तों आज के मतलब कि इस वीडियो के बाद अब जो भी क्लास होगी डिजिटल बोर्ड पे होगी, और बिल्कुल आसानी से आपको सिखाई जाएगी। और पीडीएफ दोस्तों क्या होगा, फ्री आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। तो पीडीएफ चाहिए या आपको फ्री में जुड़ना है तो 7324 यहाँ पे 81 37 और 29 लिख लीजिएगा दोस्तों, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। 7324 81 37 29। चलिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।